की करते हैं। आम आदमी की सियासत का दावा करने वाले केजरीवाल का एक और सच बेपर्दा हो गया है। 10 महीने पहले टाइम्स नाम नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए अरविंद केजरीवाल की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई थी और आज बात महारानी स्वीट की हो रही है। जी हां, आम आदमी की कस्में खाने वाले केजरीवाल जनता के सामने चलते तो ऑटो से हैं, तो रात में 5 सितारा होटल के महाराजा और महारानी नाम वाले स्वीट में ठहरते हैं। अब ये स्वीट होता कैसा है, इसका एक रात का किराया क्या है, ये सब कुछ जब आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। आप सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के शीश महल में लगे 8-8 लाख वाले पर्दे की तस्वीर आज भी जनता की आंखों में तैर रही है, भूली नहीं है। पूरे मामले की जारी जांच के बीच सरजी को लेकर एक और बड़ा आरोप लगा है। भोली भाली जनता के सामने ढीली सी शर्ट पहनकर खुद को आम आदमी और कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठाट बाट को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस दावे में क्या है, इसकी क्या है हकीकत, बताएंगे आगे। पहले सोशल मीडिया एक्स पर वायरल इस वीडियो को देखिए। तो ये है महाराजा स्वीट, जिस स्वीट की हम बात कर रहे थे, महाराजा स्वीट में मैं हूँ। बैठने की लैविश, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के बारे में जरूर सुना होगा। शीश महल मैंने तो नहीं देखा है, अंदर से मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन जिस प्रकार का टेस्ट उनका शीश महल में रहने का है, ये ठीक उसी प्रकार का रूम वो होटलों में देश में जिस भी राज्य में जाते हैं वहां लेते हैं। इसमें मैं आपको बाहर से दिखाना शुरू करता हूँ। उनका एक विशेष ये प्राइवेट पूल होता है, प्राइवेट पूल। इस प्राइवेट पूल में मुख्यमंत्री साहब जब भी जाते हैं महाराजा स्वीट में रुकते हैं, प्राइवेट पूल में रुकते हैं, तो आनंद लेते हैं। पूल में 1, 2, 3 मित्रों के साथ अच्छे से नहाने की, एंजॉय करने की, समय बिताने की बड़ी व्यवस्था होती है। वो मित्र कौन होंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल का दावा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों के दौरान इसी तरह के 5 सितारा स्वीट में ठहरा करते हैं। नवीन जिंदल का दावा है कि साल 2022 में जब केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान 40 दिनों के राज्य के दौरे पर थे, इस दौरान 80 रुपए किराए देकर शाम में ऑटो की सवारी करते थे, लेकिन रात लाखों खर्च करके गुलजार करते थे। ऐसा दावा नवीन जिंदल का है। क्या कमाल है, बाथरूम टब अलग से, शॉवर के लिए अलग से, वो गोल्डन दिखने में कमाल है। 10 लाख रुपए पर डे, 10 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहा और निकल करके बैठे 80 रुपए देकर के 3 व्हीलर में। देश की जनता को आप क्या समझते हो जी? अब समझ में आया कि आपने अपने घर के अंदर करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे कैसे लगा दिए। ये खुलता कैसे है पर्दा? ओहो, ये 1, 2, 3 कितने पर्दे हैं भाई, तो खुलना बड़ा मुश्किल है। कमाल है। क्या होता है महाराजा स्वीट, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, यहाँ रुकने का एक रात का टैरिफ कितना होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले इन सरकारी दस्तावेजों को परखते हैं। अलग अलग तारीखों की हर चिट्ठी में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली सरकार लिखा है, नीचे उप सचिव प्रोटोकॉल अनिल सिरोही के दस्तखत। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 22 और 23 अगस्त 2022 को अहमदाबाद के होटल द ताज स्काईलाइन में डीलक्स स्वीट, 20 सितंबर 2022 को वडोदरा के होटल वेलकम में प्रेसिडेंशियल स्वीट, 25 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के होटल द ताज स्काईलाइन में डीलक्स स्वीट, 8-9 अक्टूबर 2022 को वडोदरा के होटल आईटीसी वेलकम में स्वीट, 16-17 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद के होटल द ताज स्काईलाइन में फिर से डीलक्स स्वीट, 28 अक्टूबर 2022 को सूरत के होटल मैरियट में मैरियट स्वीट,
और 29 अक्टूबर 2022 को भावनगर के होटल नीलम बाग में महारानी स्वीट की बुकिंग की रिक्वेस्ट भेजी गई। आपको अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर जरूर याद है। कभी सड़क पर ही बिस्तर लगा लेते थे, तो कभी दिल्ली के राजनिवास में ही सोफे को अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन ये आज के केजरीवाल हैं। आम आदमी की बात जरूर करते हैं, लेकिन वही आम आदमी जो खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स भरता है, टैक्स के उन पैसों को वो इन लग्जरी स्वीट में उड़ा देते हैं। इस महाराजा स्वीट के अंदर देखिए लाखों करोड़ों रुपए के डेकोरेशन के ऊपर खर्च किया हुआ है, लाखों रुपए, जिसका 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर डे का किराया होगा। स्वाभाविक तौर पे वो दिखेगा तो ऐसे ही। इसके बेडरूम में आ जाए, अलग से एक बेडरूम, इसके जो मेन बेडरूम है, ये बेडरूम है, जिसमें मैं भी बैठ के देख लेता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ। वो आम आदमी जिसके नाम के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूल करके 8 से 10 लाख रुपए पर डे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी वैभव कुमार के लिए इसी प्रकार का रूम लेते हैं। इसमें वो सोते हैं 10 लाख रुपए देकर। कैसा लगता है जी सोते में? हमें समझ नहीं आया। हमको तो जो एक अगर सरकारी या सामान्य गेस्ट हाउस मिलता है, उसमें अगर हम बैठ करके अपना रात निकाल लें, छोटे से होटल में निकाल लें, तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल सा हो गया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व मीडिया हेड का दावा है कि शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जिन स्वीट में रहते हैं, उसमें एक रात की नींद की कीमत 8 से 10 लाख होती है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत ये साफ कर देना चाहता है कि हमें अपनी रिसर्च में ये दावा पक्के तौर पर नहीं मिला। हाँ, होटल्स में कई स्वीट रेट महंगे जरूर दिखे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि 8 लाख या 80 हजार या 8,000। सवाल ये है कि क्या पब्लिक को दिखाने के लिए ऑटो की सवारी और ठहरने के लिए ऐसे आलीशान होटल्स के कमरे? सच्चाई क्या है ये खुद केजरीवाल साहब को सामने आकर बताना चाहिए। लेकिन तमाम बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही उनकी पार्टी ने इस मामले में अभी तक जवाब पब्लिक डोमेन में सामने नहीं रखा है। खासकर केजरीवाल ऑफिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। आम आदमी के मन में सवाल ये भी है कि आखिर इन महाराजा या प्रेसिडेंशियल स्वीट में होता क्या है? क्यों होटल के इन कमरों में एक आम आदमी रुकना तो छोड़िए, अंदर जाने में भी हिचकता है? तो आम आदमी के लिए हम ऐसे आलीशान स्वीट के बारे में बता रहे हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट में प्राइवेट स्विमिंग पूल, स्पा, गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर, बेशकीमती आर्टवर्क, कस्टम डिजाइन की गई क्रॉकरी, ऑनलाइन बटलर सर्विस मिलती थी। इसके साथ ही मेहमानों को टॉप शेफ का तैयार किया गया खाना परोसा जाता है। आमतौर पर विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष इन्हीं महाराजा या प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकते हैं। एक तरफ रात को दिखा रहे हैं कि मैं ऑटो में सफर कर रहा हूं और ऑटो वाले के जाके खाना खा रहा हूं, लेकिन जहां वो रहे उस कमरे का किराया, उस होटल के कमरे का किराया 8 लाख रुपए से 9 लाख रुपए रोज का था। अपने घर में शीश महल में करोड़ों रुपए लगाते हैं। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। दिल्ली में सरकार बनाने के पहले केजरीवाल जी कहा करते थे कि वो और उनके मंत्री सरकारी बंगले नहीं लेंगे, छोटे सरकारी फ्लैट में रहेंगे। इशारा ये होता था कि सब उस आम आदमी को फॉलो करेंगे जिनके नाम पर आम आदमी पार्टी बनी। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? आपने सुना। इसे सुनने के बाद कथनी कुछ और करनी कुछ, ये सीधा सीधा समझ में आता है। कह सकते हैं कि सत्ता आदमी को किस तरह बदल कर रख देती है। ये इन 2 तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। पहली तस्वीर दिल्ली में सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास की है, जहां लगे एक-एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए तक है। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की है, जहां एक रात रुकने का खर्च लाखों में है।
हम ये साफ कर दें कि किसी होटल या किसी स्पा को हम इस मामले में ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से होती है। आरोप नवीन जिंदल ने लगाए हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने पहली बार ऑपरेशन शीश महल में अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से दिखाया था। शीश महल के अंदर की एक एक कोने की तस्वीर दिखाई। टाइम्स नाउ नवभारत ने हर वो सबूत दिखाया कि कैसे केजरीवाल ने अपने शीश महल में 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के कमोड और करोड़ों रुपए का विदेशी मार्बल लगवा रखा था और बंगले की साज सज्जा पर करीब 45 करोड़ रुपए फूंक दिए। ये पूरा मामला इस वक्त सीबीआई जांच के दायरे में है।